तो हमें इससे क्या, हमें इससे कोई मतलब नहीं। सभी जो है उस ईश्वर के बनाए हुए हैं, कौन अच्छा कौन बुरा। अपने आप को कोई बुरा नहीं कहता और किसी की अच्छी की तारीफ वो करता नहीं। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो है उस ईश्वर पर सब छोड़ जानी, वो क्या चाहता है। तो हमें जो बात मेन, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीर और फकीर में क्या अंतर है, क्या फर्क है इन दोनों में। वैसे तो हम सभी लोग इनको एक ही जानते हैं कि पीर और फकीर एक ही हैं। जैसे कि साधु और संत को हम एक जानते हैं, लेकिन उनमें भी अंतर है। वैसे ही पीर और फकीर में भी अंतर है। तो क्या अंतर है इनमें, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। कि सभी लोग ये जानते हैं कि पीर है ना, ये जो पीर है, सबसे पहली हमारी जो धारणा है, पीर का नाम आते ही हमारा जो ध्यान है वो जाता है मुसलमान की तरफ, कि अगर ये पीर है तो ये मुसलमान होगा। लेकिन इसका जो हिंदी अनुवाद है, जो इसका हिंदी अर्थ है, वो है गुरु। अब जो पाकिस्तान में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, तब जो हमारे हिंदू भाई थे वो भी गुरु को पीर ही कहते थे। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, उसके बाद पीर का जो नाम है, वहां वो जहन में आते ही हमारा जो ध्यान है वो जाता है एक धर्म की तरफ। तो हमें इससे क्या, हमें इससे कोई मतलब नहीं। सभी जो है उस ईश्वर के बनाए हुए हैं, कौन अच्छा कौन बुरा। अपने आप को कोई बुरा नहीं कहता और किसी की अच्छी की तारीफ वो करता नहीं। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो है उस ईश्वर पर सब छोड़ जानी, वो क्या चाहता है। तो हमें जो बात मेन टॉपिक जो है, हम आते हैं पीर और फकीर में क्या अंतर है। पीर वो होते हैं जो कुरान पढ़ते हैं, रोजे, नमाज, हज, ज़कात वगैरह जो भी है, इनके कुरान के हवाले से जो भी लिखा गया है। अब जैसे कि बहुत सी दरगाहों पे हमने देखा है कि गद्दी नशीं बैठे हैं, तो उनको भी पीर साहब का कह दिया जाता है। तो वो पीर कैसे होते हैं? अब जैसे किसी को कोई दुख तकलीफ है, तो वो उस दरगाह पर गया, पीर साहब से उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे लिए ये दुआ करें। तो वो जो दुआ है वो दुआ करता है, वो दुआ करता है कि ये मेरे अल्लाह, ये जो बच्चे हैं, ये इनके घर ये तकलीफ है या दुख है, दुविधा है, कुछ भी है, इनकी जो दुविधा है, दुख है, तकलीफ है, इनको दूर करें। अब वो ये प्रार्थना करता है, कुरान की आयतें भी पढ़ता है। अब किसी पे कोई भूत प्रेत बाधा वगैरह कुछ भी हो, है ना, तो इनके लिए कुरान की आयतों को पढ़ेगा। ठीक है, उसके लिए तस्बीह, तस्बीह यानी कि माला फेरेगा। फिर जाकर उनके जो दुखों का समाधान है वो निवारण होगा। ये पीर का काम है। अब पीर के जो शिष्य हैं वो कैसे होते हैं? पीर जो अपने शिष्य को है वो किस तरह की शिक्षा देता है, वो उन्हें तस्बीह फेरना यानी कि माला जपना सिखाता है। ये तो है पीर, जो कि कुरान की आयतों को पढ़कर दुआ करते हैं, ये किसी का इलाज करते हैं और अपने शिष्य को जो है माला या तस्बीह, तस्बीह और माला एक ही होती है, माला तस्बीह कुछ भी देते हैं जपने के लिए, अभी अल्लाह अल्लाह जपता रहे। कुरान की उनको नमाजें सिखाते हैं, रोजा सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। ये होते हैं पीरों के काम। अब फकीर जो है, फकीर क्या करता है? फकीर जो है, फकीर के सामने अगर किसी इंसान को कोई दुख तकलीफ है, अगर वो फकीर के सामने गया, तो फकीर अपनी नजरों से देखकर उसे पहचान लेगा कि इसको दुख तकलीफ है और किस प्रकार की है और इसका हल क्या है। तो उसे जो है कुरान की आयतों पढ़ने की, कुरान की जो भी आयतें हैं उनको पढ़ने की या उनके लिए दुआ करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। फकीर एक नजर उनकी तरफ देखेगा और वचन दे देगा, भाई जा, अब तुझे तकलीफ नहीं होगी। बस अगर उसने कह दिया
तो वो उसकी जो दुख तकलीफें हैं वो हल हो जाएंगी। ये फकीर के काम होते हैं। फकीर की नजर के सामने कोई आ गया तो उसका जीवन वो संवार सकता है फकीर। उसके लिए उसके फकीर को कोई कुरान की आयतें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अब जो फकीर के शिष्य होते हैं ये तस्बीह माला नहीं जपते। फकीर उनके दिल की तरफ अपनी रूहानियत की नजर डालेगा और उनके दिल में रब का नाम दाखिल कर देगा। फिर जो उनका दिल है वो अल्लाह अल्लाह करने लग जाएगा। फकीर और पीर में बहुत फर्क है, यही फर्क है। पीर को रब के लिए प्रार्थना, रब से प्रार्थना करनी पड़ेगी, फकीर को सिर्फ कहना ही है। फकीर का कहा हुआ रब नहीं टाल सकता। फकीर जो है, फकीर किसी गद्दी नशी, कोई गद्दी नशी जैसे पीर होते हैं, ये किसी दरगाह पर बैठते हैं, गद्दी नशी बनते हैं, इनको गद्दी मिलती है वहाँ की, तो ये पीर बनते हैं। लेकिन फकीर जो है, फकीर अपनी मस्ती में इधर उधर घूमता रहेगा, उसे कोई मतलब नहीं किसी से। वो तो अपने 2 टाइम की रोटी खाई और सो गया, अल्लाह अल्लाह जब तक जपता रहेगा और अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। आम दुनिया से दूर रहना, अपनी मौज मस्ती में रहना, अल्लाह की रजा में राजी रहना। तो फकीर ने अगर जो कह दिया वो हो जाएगा। ये होते हैं फकीर। पीर और फकीर एक नहीं होते। धन्यवाद।